हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओप्स लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स यूज करती हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस नहीं। ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज या ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करती हैं, जैसे कि वो सारी चीज़ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी, गाड़ियाँ आदि। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हैं वो रियल वर्ल्ड से रिजेंबल करता है। ओप्स का एक ये की पर्पस है कि डेटा और फंक्शंस या मेथड्स को बाइंड करना, यानी कि इकट्ठे रखना, ताकि उनमें जो डेटा है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के अंदर के फंक्शंस या मेथड्स ही एक्सेस कर सके और कोड का कोई और पार्ट इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है समझने से पहले चलिए समझते हैं कि एक क्लास क्या होती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप होता है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्लास रिप्रेजेंट करती है एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स को जो उसके सब ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होती है। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमारे पास एक क्लास सर्कल है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि व्हील, वॉच, सन आदि। अगर आप इसे प्रिमिटिव टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे इंट या फ्लोट की खुद की कोई स्पेस नहीं होती है। पर जब आप इन प्रिमिटिव टाइप जैसे इंट का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब उन वेरिएबल के लिए स्पेस एलोकेट हो जाती है। वैसे ही आप एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और तब उन ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस एलोकेट होती है। अब हम देखते हैं कि क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें क्या इंक्लूडेड होता है। क्लास डेफिनेशन का सिंटैक्स ऐसा होता है। क्लास में डेटा और फंक्शंस या मेथड्स होते हैं। उदाहरण के लिए यह एक क्लास सर्कल है। इसमें डेटा हो सकता है जैसे कि रेडियस, कलर आदि, और मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि फाइंड एरिया, फाइंड पैरामीटर, सेट कलर और भी बहुत कुछ। ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास या वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्लास नेम देते हैं और फिर न्यू के साथ ऑब्जेक्ट नेम देते हैं जो उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। एक क्लास के डेटा को हम क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स या स्टेट भी कहते हैं। क्लास के फंक्शन को हम क्लास मेथड्स, इंस्टेंस मेथड्स या बिहेवियर भी कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना खुद का डेटा या स्टेट होता है, जैसे अलग अलग कलर्स और रेडियस। स्टेट के अनुसार इंस्टेंट मेथड्स या बिहेवियर भी डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करता है। डेटा या इंस्टेंस वेरिएबल्स हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं और बाकी ऑब्जेक्ट्स यह डेटा डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट या बात करते हैं मेथड के द्वारा, जिसे मैसेज पासिंग भी कहा जाता है। ओप्स के 4 की कॉन्सेप्ट्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम इन चारों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले है इनकैप्सुलेशन। जब हम कोड और डेटा को बाइंड या व्रैप करके एक सिंगल यूनिट में डालते हैं तो उसे एनकैप्सुलेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में एक क्लास डेटा और फंक्शंस को बाइंड करता है और दोनों को बाहर की इंटरफेरेंस और मिसयूज से सुरक्षित रखता है। एनकैप्सुलेशन में एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास से छुपा रहता है। इसे हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। जावा क्लास में इस रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जावा एक्सेस स्पेसिफायर्स का इस्तेमाल करता है। ये है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। उदाहरण के लिए जो क्लास का इंटरनल डेटा होता है उसे प्राइवेट कीवर्ड से दर्शाया जाता है और जो मेथड्स सब यूज कर सकते हैं उसे पब्लिक कीवर्ड से दर्शाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब्स्ट्रैक्शन। वास्तविक दुनिया में हमारे पास कई गैजेट्स हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, कैमरा, जिन्हें हम सीधा क्लिक करके चलाते हैं, पर उनकी इंटरनल वर्किंग या वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं करनी पड़ती। ठीक इसी तरह से
एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा हम कॉम्प्लेक्सिटी या ऑब्जेक्ट की इंटरनल वर्किंग को हाइड कर सकते हैं और सिर्फ एसेंशियल डिटेल्स यूजर को एक्सपोज कर सकते हैं। जो नॉन एसेंशियल या कॉम्प्लेक्स फीचर है उसे हम यूजर से हाइड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी सर्कल क्लास में एरिया कैसे कैलकुलेट होता है यह एक्सपोज नहीं किया गया है। जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। ऊप्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। वास्तविक दुनिया में हम अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स से गुण या फीचर्स इनहेरिट करते हैं और हमारा एक फैमिली ट्री या हायरार्की होता है। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में आप नई क्लासेस बना सकते हैं एक पेरेंट या बेस क्लास से और उससे फीचर्स इनहेरिट कर सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को एक्वायर करता है उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका फायदा है कोड रीयूजेबिलिटी, यानी कि पेरेंट के कुछ फीचर्स को दोबारा यूटिलाइज करना। उदाहरण के लिए मैं एक क्लास शेप बना सकती हूँ जिससे मैं सब क्लास सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा डिराइव कर सकती हूँ। जो डेटा और मेथड्स पेरेंट या सुपर क्लास में अवेलेबल होता है वो चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते हैं सेम नाम से। वो अपने पेरेंट या सुपर क्लास से सब फीचर्स इनहेरिट कर लेते हैं। तो इस उदाहरण में मेथड्स जैसे कि फाइंड एरिया, फाइंड पेरीमीटर डिराइव्ड क्लास को भी उपलब्ध है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट पे जो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि फॉर्म या रूप। जैसे रियल वर्ल्ड में इंसानों के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं जैसे कि O, A, B, AB, वैसे ही जावा में हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग यूज करके हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। मेथड ओवरराइडिंग मतलब हम सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन को सेम नाम दे सकते हैं और पैरामीटर के नंबर के मुताबिक अलग अलग शेप के लिए यूज कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म हम मेथड ओवरराइडिंग से भी अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इनहेरिटेंस में जो डिराइव्ड क्लास है वो या तो बेस क्लास का फाइंड एरिया मेथड यूज कर सकती है या वो अपनी खुद की फाइंड एरिया मेथड इम्प्लीमेंट कर सकती है। अगर चाइल्ड क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है तो वह बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करेगा। इसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की मदद से किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करना बहुत आसान हो जाता है और जावा अपने आप सही मेथड को कॉल कर लेता है। मेथड कॉल करने से पहले वह मेथड का सिग्नेचर यानी कि पैरामीटर्स या डिक्लेरेशन चेक करके फिर सही मेथड को कॉल करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।